हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो हम लोग डीएसए का सीरीज देख रहे हैं जिसमें आज हम लोग सेकेंड डेटा स्ट्रक्चर को पढ़ने वाले हैं और इस डेटा स्ट्रक्चर का नाम है डायनामिक एरे डेटा स्ट्रक्चर। गॉट इट? तो आज हम लोग डायनामिक एरे के बारे में पढ़ने वाले हैं और इसमें क्या क्या चीज को इम्प्लीमेंट करना है वो भी चीज समझने वाले हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं कि आज का एजेंडा क्या है हमारा। तो आज हम लोग लेंगे इंट्रोडक्शन डायनामिक एरे का, उसके बाद डबल एरे क्या होता है, हाफ एरे क्या होता है और नॉर्मल एरे और डायनामिक एरे के बीच में डिफरेंस क्या है वो समझने वाले। गॉट इट? तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन ले रहे हैं डायनामिक एरे का। देखिए, नाम ही से समझ में आ रहा है कि डायनामिक बोलना। डायनामिक का मतलब होता है ये नॉन फिक्स्ड, यानी कि वो फिक्स्ड नहीं होगा। डायनेमिक का मतलब हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि वो चेंजेबल है। गॉट इट? तो भैया एरे डायनेमिक है तो इससे चेंजेबल का क्या लेना देना? चेंजेबल का लेना देना ये है कि जो भी एरे का साइज क्रिएट होता वो बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है जरूरत के अनुसार। जैसे कि आपको नीड पड़ा कि एरे का साइज बढ़ना चाहिए तो उस समय पे बढ़ जाएगा। आपको लगा नहीं भैया एरे में इतना डेटा नहीं है, इसका साइज कम हो जाना चाहिए, तो वो खुद से कम हो जाएगा। गॉट इट? इसी को बोलते हैं डायनामिक एरे। गॉट इट? तो ये जो एरे का नेचर हुआ ना वो डायनामिक हुआ कि वो देखेगा कि मेरे अंदर कितना डेटा रखा हुआ, जितना डेटा रखा हुआ है उसी हिसाब से वो खुद को क्या करेगा भैया, मैनेज करेगा, या ग्रो करेगा या श्रिंक करेगा। गॉट इट? चलिए समझते हैं। अब जैसे देखिए यहां पे कोई एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किए जिसका नाम बोले क्या, A1। ओके, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किए A1, तो उसके अंदर जो कैपेसिटी आया 5 आया, लास्ट इंडेक्स -1 है क्योंकि अभी एक भी डेटा नहीं रखा है। पीटीआर पॉइंट कर रहा 1000 को। ठीक है, क्यों भैया इसको पॉइंट कर रहा? क्योंकि ये फर्स्ट ब्लॉक है। अब ये पूरा का पूरा 5 ब्लॉक क्रिएट हो गया, इसके अंदर एक भी डेटा नहीं है। गॉट इट? एक भी डेटा नहीं है। अब इसमें बोले क्या कि डेटा रखो। ठीक है, 10 रखे और दूसरा डेटा रखना 20 रख दिए, 30 रख दिए, 40 रख दिए, 50 रख दिए। अब 50 तक जब डेटा मेरा स्टोर हो गया, टोटल 5 डेटा स्टोर हो गया डेटा स्ट्रक्चर के अंदर में। अब चाहते हैं कि एक और डेटा को क्या करे भैया, इंसर्ट करे या अपेंड करे। गॉट इट? लेकिन इस सिचुएशन में एरे क्या बोलेगा, हमको एक थ्रो मैसेज करेगा। वो थ्रो एक्सेप्शन ये करेगा, बोलेगा क्या कि एरे जो है वो फुल हो गया। लेकिन यहाँ पे डायनामिक एरे में ये कोई भी एक्सेप्शन नहीं आएगा। बोलेगा अच्छा एक डेटा को और रखना चाह रहे, स्टोर हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। वो क्या करेगा, फिर से आगे ब्लॉक बनाएगा, डेटा को स्टोर कर देगा। अब बात यहां पे ये आती है कि भैया एक डेटा रखना है तो एक डेटा के लिए एक ब्लॉक बनेगा या कितना ब्लॉक बनेगा और कैसे बनेगा। गॉट इट? तो चलिए समझते हैं। हम लोग बोलेंगे क्या कि जहां पे भी ऐड कर रहे हैं डेटा को, यानी कि हम लोग ऐड दो ही जगह से करते हैं, एक इंसर्ट मेथड से, दूसरा अपेंड मेथड से। गॉट इट? अब बोले क्या कि उसमें चेक करो और उसमें ये चेक करो कि जैसी एरे फुल हुआ ना तो उसके साइज को क्या करना है, इंक्रीज करना है। अब भैया साइज कितना इंक्रीज करे, एक ब्लॉक इंक्रीज करे या पूरा का पूरा डबल कर दे या 4 गुना कर दे या 2 साइज इंक्रीज कर, ये तो पता ही नहीं है। तो डायनेमिक एरे का रूल क्या कहता, रूल बोलता है क्या कि जो भी एरे का कैपेसिटी है, कैपेसिटी क्या है भैया, यहां पे 5 है। गॉट इट? और भी एक डेटा रखना है तो ये बोलेगा क्या, 5 जो है इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो इसका रिजल्ट आ गया 10। गॉट इट? अब जो एरे क्रिएट होगा वो 10 साइज का एरे क्रिएट होगा। कितना साइज का? 10 साइज का। अब 10 साइज का एरे क्रिएट हो गया तो 5 ब्लॉक एक्स्ट्रा हो गया और एक डेटा रखना है तो रखा जाएगा। गॉट इट? तो अभी भी 4 ब्लॉक खाली है। गॉट इट? तो ये जो मेरा मेथड रहेगा, जो भी एरे को इंक्रीज करने का काम करेगा वो हमेशा डबल में इंक्रीज करेगा। 1 ब्लॉक में नहीं करेगा, 2 ब्लॉक में नहीं करेगा, 5 ब्लॉक में नहीं करेगा, जितना उसका कैपेसिटी है उसका डायरेक्ट डबल कर देगा। गॉट इट? और यही सिंपल रूल अप्लाई होता है जब जो मेरा डेटा स्ट्रक्चर है, जो कि हम लोग बोल रहे हैं इसको डायनामिक एरे, इसके अंदर डेटा कम हो रहा और डेटा कम हो रहा है तो देखेंगे कि भैया इसको सॉर्ट कर सकते तो कर दो। जैसे कि हम बोले क्या कि इसमें डेटा रखे 10, फिर रखे 20, फिर रखे 30। ओके, अब 10, 20, 30 रख दिए। अब क्या हुआ कि भैया कुछ ऐसा हुआ जिससे हम चाहते हैं क्या कि 30 को डिलीट करना। क्या चाहते हैं? 30 को डिलीट करना।
अब जैसे ये डिलीट होगा तो अभी तक कितना डेटा रखा हुआ था, 3 डेटा रखा हुआ था। 30 डिलीट हो जाएगा तो कितना डेटा बचेगा, 2 डेटा बचेगा। लेकिन इसमें टोटल ब्लॉक कितना है भैया, 5 ब्लॉक है। गॉट इट। तो भैया ये 2 से ग्रो हो रहा था, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई होके ग्रो हो रहा था, तो श्रिंक होगा 2 से डिवाइड होके। तो ये 5 साइज है, इसको डिवाइड करो 2 से। डिवाइड हो पा रहा है क्या, हो पा रहा है। तो जो भी डिवाइड होने के बाद जो ब्लॉक बच रहा उतना खाली ब्लॉक है तो भैया इसको क्या कर दो, हाफ कर दो, छोटा कर दो। तो जब भी हम लोग 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा क्या भैया, तो इसका रिजल्ट आएगा 2। तो बोलेगा क्या कि इसमें हमको करना एक्चुअली ये है कि 10 यहां पे है, ठीक है, 20 यहां पे है, ठीक है। अब 30 नहीं है क्योंकि उसको डिलीट कर दिया, डिलीट कर दिए तभी हम लोग हाफ करने का ऑपरेशन को चलाएंगे। तो यहां पे बोलेगा क्या, ये जो 2 ब्लॉक है इसको क्या करो, हटा दो। भैया ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि 2 ब्लॉक हटा दिए, 5 ब्लॉक जोड़ दिए, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो कैसे करेंगे वो चीज भी अभी समझने वाले हैं कि एक्चुअली कैसे होगा। गॉट इट, ठीक है। तो हम लोग डायनेमिक एरे समझ रहे हैं, पहले इसको समझ जाते हैं कि एक्चुअली इसमें काम कैसे हो रहा और कैसे इसको ग्रो कर रहे हैं, श्रिंक कर रहे हैं, वो तो जो मेथड है उसमें समझ लेंगे। ओके, ठीक है। तो यहां पे बोल रहा है क्या, डायनेमिक एरे में साइज को इंक्रीज और डिक्रीज दोनों ही कर सकते हैं। गॉट इट। और वो करने के लिए मेथड का यूज करते हैं। और ये दोनों मेथड कब चलेगा, तो भैया जब इंसर्ट करेंगे डेटा, यानी कि जो भी मेरा डेटा स्ट्रक्चर है उसमें डेटा रख रहे हैं, तब वो चेक करेगा एरे फुल है तो डेटा को इंक्रीज करो, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करके जो भी साइज आ रहा है उस साइज का क्रिएट करो, डेटा रख दो। गॉट इट। अब जब डिलीट कर रहे हैं तो फिर देखेगा क्या कि भैया जितना ब्लॉक है उसका आधा ब्लॉक खाली है क्या, और खाली है तो भैया क्या करो, आधा ब्लॉक को हटा दो, जो बचा वो रहने दो। एक्चुअली ये होगा कैसे, चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग तो देख रहे हैं डबल एरे। पहली बात, डबल एरे जो है ये एरे को ग्रो कब करेगा, डबल एरे चलेगा कब और एरे को ग्रो कब करेगा, ये समझिए। देखिए, आप जब भी डेटा स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो उसके अंदर 2 चीज कीजिएगा डेटा को रखने के लिए, एक इंसर्ट, दूसरा अपेंड। अपेंड क्या बोलेगा, जहां तक डेटा रखा हुआ लास्ट में रख दो। इंसर्ट क्या बोलेगा, जो भी इंडेक्स दे रहे हैं वहां पे रख दो। एक्चुअली ये दोनों का मेन काम क्या है, डेटा को डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर करना। गॉट इट, जिसको हम लोग कंटेनर बोले, उसमें स्टोर करना ही इसका मेन काम है। ठीक है, तो ये बोलेगा क्या कि जब भी हम स्टोर करने जा रहे हैं पहले चेक करो इज फुल है क्या, तो बोले इज फुल। गॉट इट। और इज फुल है तो क्या कर दो भैया, ये ग्रो वाले यानी कि डबल एरे वाले मेथड को कॉल कर दो। एक्चुअली ये काम क्या करेगा, अब ये जो मेरा डबल एरे है वो बोलेगा क्या, अच्छा जो ऑब्जेक्ट कॉल किया है इसी के एरे को डबल करना है, हम बोलेंगे यस। तो ठीक है, वो बोलेगा इसका कैपेसिटी कितना है, तो हम बोले कैपेसिटी हो गया भैया 5। बोलेगा 5 है, 5 डेटा रखा हुआ है तब भी दिक्कत आ रहा है, हम बोलेंगे हाँ। तो वो बोलेगा क्या कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो गया भैया 10 हो गया। तो वो बोलेगा क्या कि हम डीएमए के मदद से, किसके मदद से भैया, डीएमए के मदद से 10 ब्लॉक वाला एक एरे क्रिएट करेंगे। गॉट इट। और इसको रखने के लिए एक टेम्प पीटीआर यानी कि पॉइंटर क्रिएट कर लेंगे जो कि इसको पॉइंट करेगा। जैसे कि हम बोले क्या कि ये मेरा क्रिएट हो गया, मान लीजिए कि 10 ब्लॉक वाला। ओके, ठीक है। अब बोले क्या कि इसको पॉइंट कौन कर रहा भैया, ये कर रहा, ये जो है इसको पॉइंट करेगा। इसका एड्रेस ले लिए, बोल दिए क्या 1000 या 100 बोल दिए, इसको बोले ये टेम्प है, स्टार लगा दो भैया। ठीक, अब ये क्या है मेरा टेम्प है, टेम्प के अंदर में एड्रेस रखा हुआ, क्या रखा हुआ 100। अब ये इसको पॉइंट करेगा। ठीक है, अब बोले एरे को ग्रो कर रहा है ना, डबल कर रहा है ना, हाँ। तो कहां तक डेटा रखा हुआ, तो भैया 5 डेटा रखा हुआ। कितना डेटा रखा हुआ, 5 डेटा। तो बोलेगा ये वाला डेटा को उठाओ इसके फर्स्ट इंडेक्स पे, सेकेंड इंडेक्स पे, थर्ड इंडेक्स पे, फोर्थ इंडेक्स पे, 5th इंडेक्स पे डेटा रख दिए, हाँ रख दिए। अब बोलेगा क्या कि ये जो एरे है इसको पॉइंट कौन कर रहा था भैया, पीटीआर पॉइंट कर रहा था। गॉट इट। तो बोलेगा क्या कि ये जो पीटीआर है इसको अब ना पॉइंट करे, लेकिन पहले एक काम और भी होगा। वो क्या होगा कि इसको पहले डिलीट करो। तो ऐसे लिखा जाएगा डिलीट, डिलीट और लगाया जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट और बोला जाएगा पीटीआर। गॉट इट। अब जैसे ये लाइन हम लोग लिख रहे हैं उसमें, तो वो क्या करेगा, इसको डिलीट कर देगा। अब ये डिलीट कर दिया तो इसके अंदर जो एड्रेस है वो भैया तो एग्जिस्ट करता ही नहीं। तो बोला जाएगा क्या कि ये जो टेम्प
जो कि एड्रेस को स्टोर कर रहा है। ये टेम्प बोलेगा क्या कि हम डेटा को रख दे रहे हैं पीटीआर में। क्यों? क्योंकि टेम्प है भैया लोकल वेरिएबल, और लोकल वेरिएबल कब तक एग्जिस्ट रहेगा? जब तक वो फंक्शन रहेगा, और फंक्शन तो एंड होने वाला। तो जैसे फंक्शन एंड होगा तो टेम्प भी खत्म हो जाएगा, तो बोला जाएगा भैया इसके अंदर में रख दो। अब ये पॉइंट करेगा इस वाले एरे को, और इसके अंदर में 5 डेटा रखा हुआ है, एरे फुल था तो भैया ये काम होके आ गया। अब बोला जाएगा एरे फुल नहीं है भैया, अब तुम यहां पे डेटा रखना चाह रहे हो, रख दो। क्या रखना चाहते हो? हम बोले भैया 10 रख दो, बिंदास। गॉट इट? तो आपको ये चीज समझ में आया होगा कि जो डबल एरे है उसमें काम क्या करना है। गॉट इट? और वो कॉल कब होगा? जब हम लोग देखेंगे कि इंसर्ट करते वक्त या अपेंड करते वक्त एरे फुल हो रहा है, तब कॉल होगा। ओके, ठीक है। तो आपको डबल एरे समझ में आया होगा कि इसके अंदर का एक्चुअली में जो कोड होने वाला वो क्या होने वाला। कोड बेसिकली ये होने वाला है कि जो भी मेरा साइज है एरे का, उसका डबल साइज का एक एरे क्रिएट किया जाएगा डायनेमिकली, उसका पॉइंट करेगा कोई टेम्प पॉइंटर, और उसके अंदर में जो मेरा एरे है ओरिजिनल, उसका डेटा कॉपी किया जाएगा, फिर ओरिजिनल एरे को डिलीट किया जाएगा, और जो मेरा नया एरे क्रिएट किया गया उसको पॉइंट करेगा पीटीआर, फिर से जाके डेटा इंसर्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। एकदम सिंपल है। गॉट इट? ठीक है। अब भैया हाफ एरे का बात करते हैं कि भैया हाफ एरे कब चलेगा। क्या बात कर रहे हैं कि हाफ एरे जो है ये कब चलेगा? देखिए, हाफ एरे चलेगा तब जब आप डिलीट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डिलीट कर रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर में से कोई भी एक डेटा को डिलीट कर रहे हैं, तब वहां पे हम लोग कंडीशन चेक करेंगे कि मेरा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। हो रहा है तो कॉल करो हाफ एरे को, नहीं हो रहा तो मत करो। अब कॉल कर दिया हाफ एरे को, तो हाफ एरे एक्चुअली करेगा क्या? हाफ एरे फिर वही चीज बोलेगा कि भैया कि हम लोग डबल एरे में क्या कर रहे थे, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। यहां बोले क्या कि जो भी मेरा CAP है यानी कि कैपेसिटी, इसको डिवाइड कर दो 2 से। क्या कर दो भैया? डिवाइड कर दो 2 से। अब इसका वैल्यू मान लिए कि 5 है, तो 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। क्या आएगा भैया? 2 आएगा। ठीक है। अब जैसे ही 2 आया तो हमको कितना ब्लॉक क्रिएट करना भैया? 2 ब्लॉक क्रिएट करना। लेकिन 0 से स्टार्ट हो रहा तो 3 करना चाहिए, लेकिन 2 आ रहा है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब बोले क्या कि यहां पे हमको ये देखना पड़ेगा कि भैया ये जो मेरा एक एरे है, ओके, तो बोले ये एरे है, साइज हो गया 1 2 3 4 5। गॉट? इसके अंदर बोले कि 10 रखा, यहाँ 20 रखा, यहाँ पे 30 रखा हुआ। 30 को जब हम लोग डिलीट कर रहे हैं तब ये हाफ एरे कॉल होगा और बोलेगा क्या? 2 साइज का एरे क्रिएट कर दो। तो पहले एक एरे क्रिएट होगा जैसे हम लोग नॉर्मली डबल एरे में कर रहे थे, सेम वैसी होगा। क्रिएट होगा 2 साइज का एरे, और इसका जो भी 2 डेटा है इसको कॉपी किया जाएगा नया एरे के अंदर में जो कि 2 साइज का है। इसके अंदर क्या किया जाएगा? कॉपी किया जाएगा। उसके बाद इसको डिलीट किया जाएगा। डिलीट कैसे करेंगे? हम लोग लिखेंगे डिलीट स्क्वायर ब्रैकेट पीटीआर, ये डिलीट हो जाएगा। फिर टेम्प के अंदर में जो भी एड्रेस रखा हुआ उसको स्टोर कर देंगे पीटीआर के अंदर में। गॉट इट? तो ये जो पीटीआर है अब ये इसको पॉइंट करने लगेगा। ठीक है। उसके बाद हम लोग बोलेंगे क्या कि जो मेरा कैपेसिटी है उसके भी वैल्यू को चेंज कर दो। तो कैपेसिटी का वैल्यू पहले 5 था, अब कर देंगे भैया कैपेसिटी का वैल्यू हो गया 2। और उसी प्रकार से एक चीज हम लोग भूल गए थे डबल एरे में, वहां पे भी हमको कैपेसिटी का वैल्यू चेंज करना पड़ेगा। वहां पे हो जाएगा भैया कैपेसिटी का वैल्यू क्या? 5 × 2 यानी कि 10। ओके, तो नया वैल्यू आ गया 10, और जो लास्ट इंडेक्स का वैल्यू है वही रहेगा, नो प्रॉब्लम। गॉट इट? तो ये रहा मेरा हाफ एरे कि भैया हाफ एरे जब चलेगा तो उसके अंदर जो कोड होगा वो क्या होगा और क्या काम करता होगा वो समझे। अब यहां पे बात आएगी क्या? यू आर ट्राइंग टू डिलीट अ डेटा फ्रॉम द एरे। अब एरे के अंदर से डेटा को डिलीट करना चाहते और डिलीशन सक्सेसफुली हो जाएगा, तब आपको चेक करना है। क्या करना है? चेक करना है कि जो मेरा एरे है वो कंप्लीटली हाफ फिल्ड है या नहीं है। क्या बोले? वो कंप्लीटली हाफ फिल्ड है या नहीं है। और हाफ फिल्ड है तो भैया हाफ एरे को कॉल कीजिए, और हाफ एरे क्या करेगा? उसको आधा करके उसका जो भी साइज था उसको छोटा कर देगा। गॉट इट? और ये चीज हमेशा 2 के मल्टीप्लाई में होगा और 2 के डिवाइड में होगा। डबल कर रहे तो 2 की मल्टीप्लाई होगा, और हाफ कर रहे तो 2 के डिवाइड में होगा। गॉट इट? तो हमेशा हाफ ही होगा, ये चीज का आप ख्याल रखिएगा। तो वो चीज यहां पे बोला जा रहा है, आफ्टर सक्सेसफुली डिलीशन इफ एरे इज हाफ फिल्ड देन कॉल हाफ एरे।
गॉट इट। तो यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ, उतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है और एकदम सिंपल है। और जितना चीज हम लोग यूज किए हैं नॉर्मल एरे के अंदर में इंप्लीमेंट करने के लिए, वही चीज इसमें भी यूज होगा। इसमें दो चीज ज्यादा हो जाएगा जो कि है डबल एरे और हाफ एरे। ओके, और थोड़ा सा चेंजेस होगा डिलीशन में और इंसर्शन अपडेशन में, यानी कि इंसर्शन में और हम लोग बोल सकते हैं अपेंड में थोड़ा सा नहीं चेंजेस हो जाएगा, जो कि कंडीशन चेक करके वो कॉल कर देगा हाफ एरे को और डबल एरे को। ओके, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे ये समझते हैं कि भैया एरे और डायनेमिक एरे में डिफरेंट क्या। एरे और डायनेमिक एरे में जो डिफरेंट है वो सिंपल सा है कि जो भी मेरा नॉर्मल एरे है ना वो स्टैटिक होता है। स्टैटिक मीन्स वो एरे ना ग्रो कर सकता ना श्रिंक कर सकता। बट डायनेमिक एरे ऐसा नहीं होता। डायनेमिक एरे का नाम ही से पता चलता कि भैया ये डायनेमिक एरे है। और डायनेमिक एरे का मतलब ये होता है कि वो अपने समय के अनुसार, नीड के अनुसार खुद को ग्रो भी करेगा और श्रिंक भी करेगा। ओके, श्रिंक का मतलब होगा छोटा करना, ग्रो का मतलब होगा बड़ा करना। ओके, तो डायनेमिक एरे क्या करेगा, अपने नीड अनुसार उसको लगेगा और एक डेटा इंसर्ट करना, जगह नहीं है तो खुद को ग्रो कर देगा। बोलेगा एक डेटा डिलीट कर दिए, जगह बहुत सारा बचा हुआ है, जगह बहुत सारा बचा हुआ है, तो क्या करे भैया, खुद को हाफ कर देंगे। गॉट इट, यानी कि श्रिंक कर लेंगे, छोटा कर लेंगे। जितना जरूरत है मेमोरी ब्लॉक का उतना ही लेने वाले हैं। ओके, तो यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा होगा, और कोई दिक्कत हो रहा होगा तो कमेंट के माध्यम से जरूर पूछिएगा। और वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक भी कीजिएगा। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। गॉट इट। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस डायनामिक एरे का इम्प्लीमेंटेशन भी देखने वाले हैं और पूरा जीरो से लेके फुल। गॉट इट। तो यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।